फैज़ हमीद की गिरफ्तारी एक मौजज़ा है। जनरल फैज़ के मामले पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का रद्द-ए-अमल कहा। जनरल फैज़ ने अक्टूबर में मुझसे मुआफ़ी मांगी थी, मैंने भी जनरल फैज़ के मुतासिरीन में शामिल। फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई एक सबक है, मुल्क में पहली मरतबा इस तरह की चीज़ें हुई हैं। मजीद बोले, गंदी सियासत ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। 2014 का धरना भी नाकाम हुआ और मईशत भी ख़राब हुई। हम आज तक इसके नुकसानात भुगत रहे हैं। बानिया पीटीआई की सहूलतकारी का इल्जाम। अडयाला जेल के हिरासत में लिए गए साबिक ऑफिसर से तफ्तीश जारी। अडयाला जेल के साबिक डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट से भी तहकीकात। डीआईजी जेल रावलपिंडी के दफ्तर से एक ऑफिस सुपरिटेंडेंट नासिम अली शाह से भी तहकीकात जारी। डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम के अर्दली को भी हिरासत में ले लिया गया। पाकिस्तान में भी मंकी पॉक्स ने खतरे की घंटी बजा दी। पहला केस कंफर्म। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक मर्दान में मंकी पॉक्स मुश्तबा केस का रिजल्ट पॉजिटिव आया है। मुतासरा शख्स खलीजी ममालिक से आया। वायरस की तस्दीक के लिए कौमी इदारा सेहत को नमूना भेज दिया। कोऑर्डिनेटर बराए सेहत डॉक्टर मुख्तार भरत की क़यादत में मंकी पॉक्स के हवाले से जायजा इजलास। डॉक्टर मुख्तार अहमद भरत कहते हैं, मुतासरा शख्स की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू कर दी गई है। मजीद लोगों के नमूने हासिल किए जा रहे हैं। बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज को तमाम एंट्री पॉइंट्स पर सख्त निगरानी की हिदायत। मुल्क भर में मानसून बारिशों का नया स्पेल। पंजाब, केपी, सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, गलियां, बाजार और सड़कें तालाब बन गए। नदी नालों में तोखयानी। शकरगढ़ के करीब नाला बई में ऊंचे दर्जे का सैलाब। बरसाती नाला बिस्तर में नौजवान डूब गया। नाला बई में फंसे 7 किसानों और 2 चरवाहों को मवेशियों समेत रेस्क्यू कर लिया गया। फसलें ज़ेरे-आब। पिंड दादन खान में तेज बारिश से ज़ेरे तामीर रोड का मुतबादिल रास्ता बह गया। कंदवाल के मकाम पर खुशाब पिंड दादन खान रोड मुकम्मल तौर पर बंद। पुल के दोनों इतराफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। बलूचिस्तान के शहर कोलू में मुख्तलिफ मकामात पर मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइडिंग। कोलू से भी शाहराह आमदोरफ्त के लिए बंद। उधर कराची, लाड़काना, कंबर शहदाद कोट समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। अपर कोहिस्तान में बरसे कैंप के करीब चेयरलिफ्ट टूटकर दरियाए सिंध में जा गिरी। चेयरलिफ्ट में 3 अफराद सवार थे। रेस्क्यू टीम ने तलाश शुरू कर दी। मॉनसून का शदीद स्पेल 25 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। एनडीएमए का पंजाब के बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग के खदशे का इजहार। तमाम मुतलका महकमों को चौकस रहने और पेशगी इकदाम उठाने की हिदायत। कहा, मराला, खानकी, कादराबाद से मुलहका गाँव, कस्बे और बस्तियां सैलाबी रैले से मुतासिर हो सकते हैं। दरियाई जनाब में ऊंचे से इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाबी रैले का इम्कान। मरी, गिलियात, मानसेहरा, कोहिस्तान, चित्राल, गिलगित बल्तिस्तान समेत दीगर बरसाती नदी नालों और पहाड़ी इलाकों में तुगयानी का खदशा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुतलका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। कहा, सयाहों और मकामी लोगों को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना हो। लाहौर हाई कोर्ट में इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए, ये मफाद आमा का मामला है और संजीदगी का ये आलम है कि वफाक के वकील के पास मुनासिब मालूमात ही नहीं। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। पाकिस्तान में नामालूम वजूहात की बिना पर इंटरनेट को स्लो कर दिया गया। इंटरनेट की बंदिश से IT से वाबस्ता कारोबार बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। दुनिया जदीद तरीन टेक्नोलॉजी पर जा रही है। पाकिस्तान के IT सेक्टर को तबाह किया जा रहा है। इस्तिदा की कि अदालत इंटरनेट की बंदिश को कल अदम करार दे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का अजहर मशवानी के लापता भाइयों को 20 अगस्त को अदालत में पेश करने का हुक्म। अजहर मशवानी के 2 भाइयों की बासियाबी दरखास्तों पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने 5 सफ़हात का हुक्म जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक तवक्को है अटॉर्नी जनरल पॉलिसी फैसले के लिए वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। रियासत को समझना चाहिए हब्स बेजा की दरखास्तें मदद की अपील होती हैं। मकबियान को हब्स बेजा में रखना आईन पाकिस्तान की शिकों 10/9/4 के बरखिलाफ है।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में पेशरफ्त, रेफरेंस बंद करने के नैब के फैसले का रिकॉर्ड फराहम करने की दरखास्त दायर। बानी पीटीआई ने रेफरेंस की कार्रवाई रोकने की मुतफरिक दरखास्त भी दायर कर दी। बानी पीटीआई ने ट्रायल कोर्ट के 12 अगस्त का ऑर्डर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि तफ्तीशी अफसर ने बयान दिया था कि नैब की 343वीं एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में केस बंद करने की मंजूरी दी गई। ट्रायल कोर्ट ने बोर्ड मीटिंग का रिकॉर्ड तलब करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी थी। अप्रैल 2020 की नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में केस बंद करने का फैसला किया गया था। केपी के सूबाई वजीर कम्युनिकेशन एंड वर्क्स शकील अहमद का इस्तीफा मंजूर। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी ने शकील खान को हटाने की समरी पर दस्तखत कर दिए। शकील अहमद कहते हैं, मेरे महकमे में वजीर आला मुदाखलत कर रहे थे, अली अमीन गंडापुर किसी और के इशारों पर काम कर रहे हैं। वजीर आला से इख्तलाफ असूलों पर मबनी है। सूबाई हुकूमत अपने असूली मौक़िफ़ से पीछे हट गई है। बैड गवर्नर्स और करप्शन ने पार्टी मंशूर को तबाह करके रख दिया। खुद को हर फॉरम पर एहतसाब के लिए पेश करता हूँ। पीटीआई ही में हूँ और मेरा वोट भी बानी चेयरमैन के लिए है। पार्टी छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। शकील खान के खिलाफ बदउनवानी और बद इंतजामी की शिकायत थी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, बानी पीटीआई ने शकील खान के खिलाफ शिकायत के हवाले से कमेटी बनाई। कमेटी सिफारिशात पर शकील खान को डीनोटिफाई करने की समरी भेजी गई। वजीर आला ने डीनोटिफाई करते हुए समरी गवर्नर को भेजी। शकील खान ने इस्तीफा दिया तो डीनोटिफाई करने की जरूरत नहीं। फैज हमीद का मामला फौज का अंदरूनी मसला है। 9 मई पर सियासत करके तासुर दिया जा रहा है। पीटीआई मुल्क दुश्मन है। 9 मई पर सियासत करके पीटीआई को फौज के साथ लड़वाया जा रहा है। हमाद अजहर ने पीटीआई पंजाब की सदारत से इस्तीफा दे दिया। पीटीआई रहनुमा ने अपने इस्तीफे का ऐलान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया। हमाद अजहर ने लिखा, पंजाब के तंजीमी मामलात पर बहुत से फैसले हुए जिन पर ना तो मेरी राय शामिल थी और ना ही रजामंदी। बदकिस्मती से उनके बानी पीटीआई तक रसाई नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हमाद अजहर आपका इस्तीफा मंजूर नहीं किया जाता। आपने पार्टी और बानी चेयरमैन के लिए अंत तक मेहनत की। हमाद अजहर ने जवाबी ट्वीट किया, ये मेरा हतमी फैसला है, ऐसे हालात में जारी नहीं रखूं। हमाद अजहर के बाद तहरीक इंसाफ लाहौर की क़यादत भी मुस्ताफ़ी हो गई। पीटीआई लाहौर के सदर जनरल सेक्रेटरी ने ओहदे छोड़ दिए। गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई हंगामा आए मुकदमे में उमर अयूब और सरताज गुल की दरखास्त जमानत पर समाअत। अदालत का तफ्तीश मुकम्मल न होने पर नाराजगी का इजहार। तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा, उमर अयूब और सरताज गुल शामिल तफ्तीश नहीं होते, इसलिए तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो सकी। उमर अयूब ने अदालत में बताया कि तफ्तीश मुकम्मल न होने का बहाना बनाया जा रहा है। अदालत के अंदर या बाहर अभी शामिल तफ्तीश कर लें। प्रोसिक्यूटर का कहना था, उमर अयूब, सरताज गुल और दिगर को एक तारीख मुकर्रर करके बुलाएंगे। अदालत ने समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी कर दी। नौबई करने वाले गैंग आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज हो रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, अब इसमें कोई चीज़ पोशीदा नहीं रही। 9 मई का मास्टरमाइंड कौन है और इसके सहूलतकार कौन थे। बानी पीटीआई के अब बेनकाब हो रहे हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून दानियाल चौधरी कहते हैं, पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिशें की जा रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बदउनवानी करने वालों के एहतसाब का कोई इदारा नहीं। पीटीआई द्वारा हुकूमत में बदउनवानी उरूज पर थी। सूबाई वजीर का इस्तीफ़ा खैबर पख्तूनख्वा में बदउनवानी की दास्तान का मुंह बोलता सबूत है। कौमी हीरो अरशद नदीम आज आर्मी चीफ के मेहमान बनेंगे। जनरल आसिम मुनीर की तरफ से अरशद नदीम के एहसास में खुसूसी तकरीब होगी। अरशद नदीम और अहले खाना के एहसास में तकरीब GHQ में होगी। तकरीब का मकसद गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की सलाहियतों का इतराफ़ और हौसला अफजाई करना है। अरशद नदीम कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरे और मुल्क का नाम रोशन किया। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम खेलों की दुनिया में पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के लिए मशाल राह साबित होंगे। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड 43% इजाफा। 30.2 अरब डॉलर सालाना तरसीलात ज़र का हदफ हासिल करना आसान हो गया। ज़र मुबादला में समंदर पार पाकिस्तानियों का बड़ा हिस्सा। ज़राए के मुताबिक जुलाई में 3 अरब डॉलर मौसूल हुए। 30 ममालिक से तरसीलात ज़र हुई। 1 अरब 37 करोड़ डॉलर सऊदी अरब से अरसाल किए गए।
UAE से तरसीलात ज़र में 94% इजाफा हुआ। अमेरिका से समंदर पार पाकिस्तानियों ने 24.4% ज़्यादा ज़री मुबादला भेजा। 2024 के 7 माह में 3,90,200 हुनरमंद बैरून मुल्क मुंतकिल हुए। यूटिलिटी स्टोर्स को दी जाने वाली सब्सिडी पर टर्न ओवर टैक्स आए। ज़राए FBR के मुताबिक रवा माली साल यूटिलिटी स्टोर्स को दी जाने वाली सब्सिडी पर 1.25% टैक्स आयद होगा। सब्सिडी पर FBR रवा माली साल तकरीबन 1 अरब टैक्स वसूल करेगी। यूटिलिटी स्टोर्स को दी गई सब्सिडी को आमदन के तौर पर समझकर टैक्स लगाया। ज़राए का कहना है कि FBR और यूटिलिटी स्टोर्स के दरमियान सब्सिडी पर टैक्स आयद करने पर तनाज़े है। नुकसान में चलने वाली कंपनीज की आमदन पर 1.25% टर्न ओवर टैक्स आयद है।